आखिर ये बाइक बच्चों को अल्लाह कितनी शर्म दिया रहता। देखो मैं वो सूफिया को खाली हाय का तो मैसेज भेज तक मानी जो डीपी छपा वाली रहेगी। तुम्हें इधर आओ भैया उन्हें डीपी छपा इस समय भैया उन्हें तुमने ब्लॉक करे सर कहीं से है कि क्या नहीं भैया इंसान के पास पैसा भी आस्ती रहे तो जब लोग उसे इज्जत देते क्या भैया? क्या कि वैसा बोल रहा है। इंसान के पास जब पैसा भी आस्ती रहा तो लोग उसे इज्जत के साथ साथ अपनी बेटी को देखो शादी भी घर को दे डालते हैं। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ हमारे देश में नफरत भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि हर दिन सुनने में आता कि मुसलमानों ने ये किया, हिंदू ने ये किया, मुसलमान हिंदू के पास क्या भी खरीदना नहीं, हिंदू मुसलमान के पास क्या भी खरीदना नहीं। और हमारा देश का माहौल इतना बिगाड़ने के पीछे दो लोग जिम्मेदार है। सबसे पहला आपको पॉलिटिक्स और सेकंड आपको मीडिया वाले। हमारे देश का माहौल इतना बिगाड़ को रख डाले है और इतना बिगड़ने के बावजूद भी सबको एक समझ को चलने वाले भी है, जो कभी हिंदू मुसलमान के बीच फर्क नहीं देखे, ना अमीर गरीब के बीच फर्क देखे, ना सेहतमंद और मरीज के बीच फर्क देखे और सबको एक समझ को इन सबका खून पीने वाला इकलौता जीव है मच्छर। अब जो स्पीड से ये पॉलिटिक्स भी ये मीडिया वाले जा रहे, आने वाले दिनों में सिर्फ मच्छरां बचको रहते सो सबको एक समझने वाले वत्ती नफरत घोल डाल रहे हैं मीडिया और ये पॉलिटिक्स वाले। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुक गया और सांप से पूछने लगा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? तो सांप ने बोला पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपके खुराक का हिस्सा हूँ? सांप ने बोला नहीं। तो जुगनू ने फिर से पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? क्या मेरे तरफ से आपको कुछ तकलीफ हुई है? क्या मैंने आपका कुछ नुकसान किया है? तो वो सुनकर सांप ने जो बोला उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सांप ने जुगनू से कहा, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं तुम्हें चमकता हुआ नहीं देख सकता। तो दोस्तों ये बात सिर्फ सांप और जुगनू की नहीं है, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे आसपास आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारा नुकसान करने में, हमें नीचे दिखाने में या हमारी बुराई करने में इनको कोई वजह की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये लोग हमें चमकता हुआ नहीं देख सकते। अगर ये बात आपको सही लगे तो ये वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। क्या आखिर तेरा एग्जाम था ना, क्या हुआ? क्या बोलूं भा, 30 मिनट पढ़ को 3 घंटे एग्जाम लिख आया हूँ भा। अच्छा, रिजल्ट क्या आया? 3 दिन छोड़ को रिजल्ट आया, 3 मार्क्स आए भा। फिर क्या हुआ? हमारे अब्बा 3 मिनट मार्क्स कार्ड को घूर को 3 घंटे मारे भा मुझे। मेरे ख्याल से ये 3 नंबर तेरा लकी नंबर रहेगा। कौन सा भी नहीं भा, मैं 3 नीमा ले को मेरी 3 बार नजर उतार को 3 रास्ते के रोड पर रखा आया। ऐसा अच्छा करेला आखिर। कौन सा अच्छा भा, एक 2 व्हीलर वाला वो नीमा के ऊपर गाड़ी चला को गाड़ी स्किड कर लिया, सीधा जाको करंट का थंब को मार लिया। जान दे ले, तेरी तो दलिंद्रा की दूर भी। मैं भी वैसा समझा भा, लेकिन वो 2 व्हीलर वाला सीसी कैमरा में वो नीमा कौन रखे बोल को देख को सीधा हमारे घर को आ गया। आको हमारे अब्बा के पास लल्लड़ को 3000 रुपए मांग लगा भा। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारे अब्बा बेल्ट ले को फिर 3 घंटे मारे मुझे। ये भगवान क्या जुल्म है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब उन्हें बुलाया बोले मैं जाना क्या, कोई सभी जाता नहीं मैं। ए आखिर कहीं का ऐसा वटवटा कर ले, इतना गुस्से में कहाँ जा रहा तू? ये दुनिया में कितना मतलब आदमी है भा, शादी को एक दावत देखो बुलाए नहीं, अब वो क्या क्या एनिवर्सरी आ गए थे, जब सिर्फ वो ना दम पे दम कर को घर को जल लिया, घर को जल लिया, घर को जल लिया कर बुला रहे, तो शादी कुछ गया नहीं, अब इनके एनिवर्सरी कहीं जाना मैं कोई सा जाता नहीं भा मैं। ये आखिर किसकी शादी को नहीं गया था, वो किसकी एनिवर्सरी को बुला रहे आखिर तुझे दम पे दम फोन कर को? अभी कौन, हमारे अम्मी अब्बा भैया उनकी छोटी एनिवर्सरी, कोई सा जाता नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, मार रहे मुझे, ये नहीं सुन सकता रे मैं, कहीं सारे बचाइए।
किसी से बताना मत। हमारे देश में 10,14,372 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल है, लेकिन एक भी नेता का बच्चा यहाँ पर पढ़ाई नहीं करता। हमारे देश में 28,000 से भी ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन कोई भी नेता यहाँ पर इलाज नहीं कराता। क्योंकि नेता लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेज देते हैं पढ़ाई के लिए और अपना इलाज भी फॉरेन में ही करवा लेते हैं। और ये सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल तो उनके लिए है जो ये नेता लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, कभी कभार इनके गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और इनको डिफेंड करने के चक्कर में अपनी जान लगा देते हैं। बाई चांस आपने कभी इनके फेवरेट नेता पर कुछ बोल दिया तो फिर देखो, चाहे उनके नेता ने उनके लिए कुछ भी ना किया हो। सिगरेट बनाने वाला उसने खुद नहीं सोचा होगा कि उसकी बनाई हुई सिगरेट हमारे भारत के लोगों के लिए एक दवाई की तरह काम करती है। जैसे सुबह सुबह बाथरूम में प्रेशर बनाने का काम करती है, कुछ लोगों को ठंड में गर्मी देने का काम करती है, कुछ लोगों के लिए खाना खाने के बाद उस खाने को हजम करने का काम करती है। कुछ लोगों को टेंशन में दिमाग भगाने का काम करती है। और असलियत में सिगरेट हमारे लंग्स, दांत और मुंह को खराब करती है। सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। ब्लड सर्कुलेशन कम करती है, गैस, एसिडिटी और अल्सर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती है। सेक्सुअल हेल्थ पर असर और मर्दों में कमजोरी पैदा करती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाती है। और आखिर में हमारी मुलाकात कैंसर जैसी बीमारी से करवाती है। और हम इस बीमारी से लाखों पैसे खर्चा करके बच भी गए तो उसकी बात की हमारी जिंदगी हर दिन एक जहन्नुम लगेगी। और ये सिगरेट पीना एक आदत नहीं, धीरे धीरे जान गंवाने की एक लत है जिसे हम खुद पैसे देकर खरीदते हैं। इस वीडियो को उनको शेयर करें जिसे आप अपना मानते हो। क्या गिफ्ट क्या का था लास्ट ये आके कई का तो दिख रहा रोड ने आसमान गिरी देख रहा तो खाली रोड दिख रहा कौन से एंगल से चला रहा कि तू कार हो ठीक है बैठ गया स्टीयरिंग के ऊपर बैठ को फिर गिर 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 गिर